देखो पहले सम्मान के तौर से किसी के लोग पैर छुआ करते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख दिया करते थे, अपना सर दूसरे के पैरों पे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, मन में सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैर पे रखो, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, अब तो बिल्कुल ही समझदार हो गए, सब समझदार हो गए। अब पैर छुए को नंबर उना याद, होली दिवाली को नंबर आ जाए तो पाल कोई पहुंचो तो ना, पर ये लोग पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले वो सही गए। ये पैर थोड़ी छुआ, इशारों दे। अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर टूरे। अभी हमारी देहातें बढ़िया, जो देहातों में परियां लोग पहुंच जाते, बड़े बड़े शहरों में देखो वे परियां लोग ना पहुंचे तो एक दूसरे को पेटू ही छुई लेता है। मैं तो देखता रहता हूं, घूमता रहता हूं, जाता रहता हूं। पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसा नाम रखते थे जो बच्चे को बुलाते समय भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे। घनश्याम, राधेश्याम, हरिशंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, ये पहले नाम रखे जाते थे। अब इतने बड़े बड़े नाम लंबे लंबे कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जे नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है वे शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो हंस रहे हो, सही कह रहे। जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम रखे जाते। इतना बदल गया, इतना बदलाव आ गया। एक कवि कहता है कि गई बदली वेद की प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली वेद पहले जब हम लोग कोई घर में अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। और अब बहन भांजी घर पेड़ो देखे भैया तो बोले बुलवाई लाई घर साली, हुआ देश धर्म से। थी, अब उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की लाल। द्वापर युग में कन्हैया के शासन में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बह गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोमत पड़े तो वे पड़े, उन्हें भैंस से निकालना है पाओ, वे लेकिन पहले से ही खले हैं। देहातें हमें बढ़िया है जो देहातन में भैंसें दूध देती, शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के वंश के पीर और चाय की भरी भरी प्याली, हुआ देश धर्म से बदल गए विचार। अब ध्रुव चले गांव की तरफ। सबसे पहले तो गांव के लोग बोले बेटा तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव बोले हमें मौसी से मिलना है, मौसी से पहले काम। और उधर जब ये मौसी को खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है
तो लज्जित होने लगी, मन में सोचे लगी उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत काम है, अब ध्रुव के सामने कैसे जाऊं, अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं। दासी से बोली दासी जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही है, तब जेगुले सोची मरेगा जिंदा रहेगा। अब बोली पहले ध्रुव को तूने मारो, पहले ध्रुव को तूने मारो, अब पछताई रही है और छुटने लाए पाए कानो ची तू कहा छुटाई रही। शर्म के कारण घर के किवाड़ बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होकर के किवाड़ खटखटाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। और बोले कि मात दरवाजा खोलो, ओ आएगा तेरो सामने लो लाल। हमें याद है कई तूने भजन नहीं किया, कई तूने भजन नहीं किया, तासे गोद भी नहीं लिया। बोला निकल मुख से बोला, आइया तेरा दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी, बेटा ध्रुव हमें क्षमा करना भूल हो गई, हमें माफ करो। तो ध्रुव कहने लगी मैया सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। अब मौसी से मिले ध्रुव और माँ के करीब चले। माँ ने अपने बच्चे को देखा, भाग करके गोद उठा लिया, ध्रुव आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के। बोले हाँ मैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या तो माँ ने उत्तर दिया मैं कैसे मानू तुम्हें दर्शन हो गए, कैसे मानोगी। बोले तब मानेंगे जब तुम हमें भी भगवान के दर्शन करा दो। देख लिए उस माँ की होशियार। तो बोले भैया सुनो अभी करा रहा हूं। भगवान का ध्यान किया, सोई चतुर्भुजी भगवान रे के मन के सब कठाले, सच पंचरंज छोड़ के प्रेम बढ़ गए गाले। आ गए भगवान, महाराज के नीचे आइलो भरनियास, और धन्य धन्य है बेटी हमसे मांग ले वरदान।
दर्शन दिए और भगवान अंतर ध्यान हुए। तब तक उत्तान पाद आ गए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो और हम तो करेंगे भजन।